बच्चों अभी हम बात करेंगे अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो बेसिकली देखो क्या हुआ है बच्चों, पूरा फीटस डेवलप हो चुका है। नाउ अब फीटस थक गया है, अब फीटस इज लाइक मुझे बाहर आना है ना। तो अब क्या होगा, लाइक हाउ पार्चुरेशन विल टेक प्लेस। सो वी नो दैट जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है इट हैज ड्यूरेशन ऑफ 9 months एंड दिस ड्यूरेशन इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स इसमें रोल प्ले करते हैं बच्चों इन पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन स्टार्टेड बाय द सिग्नल फ्रॉम द डेवलप फीटस, क्योंकि फीटस ही बोलेगा ना कि भाई अब मुझको बाहर निकलना है, मैं 9 महीने से अंदर ही हूं, है ना, आई वांट टू कम आउट नाउ। सो पार्चुरेशन स्टार्टेड फ्रॉम द सिग्नल डेवलप बाय फीटस एंड द प्लेसेंटा। पहले फीटस देगा और फिर प्लेसेंटा विच प्रोड्यूस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, तो फीटस पहले देगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से सुनना बच्चों। तो अब क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी, posterior pituitary which causes stronger uterine contraction. Uterine contraction बढ़ेगा 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 and that will lead to expulsion of the baby. Right? पढ़ लिया, अब समझो कहानी। तो ये फीटस है बेटा, है ना, फीटस है, बैठा है अंदर और थक गया है अब, है ना, एकदम टायर्ड है कि मुझे बाहर आना है ना, इस दुनिया में आना है बाहर और फिर मुझे पढ़ाई करना है और मुझे फिर नीट करना है, फिर मुझे डॉक्टर बनना है ना, इसलिए इसको बाहर आना है। ओके, सो फीटस है तो फीटस के पास बेटा एड्रेनल ग्लैंड होगा, किडनी तो होगी ना, किडनी होगी तो किडनी के ऊपर क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड। दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड पता है ना, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो फीटस के पास भी बेटा एड्रेनल ग्लैंड तो है ही ना, फीटस के पास भी एड्रेनल ग्लैंड तो है, एड्रेनल ग्लैंड है इसके पास। एड्रेनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, है ना, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स के भी 3 हिस्से होते हैं, उसका जो थर्ड वाला हिस्सा है वो सिक्रीट करता है एंड्रोजन। क्या सिक्रीट करता है बेटा, एंड्रोजन। हॉर्मोन्स का बहुत रोल है इस चैप्टर में, मैंने कहा ना आपको, वो सिक्रीट करता है बेटा एंड्रोजन, ठीक है। कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अब आप बोलोगे मैम जरूरी है कि मेल ही हो, बेटा मेल हो या फीमेल हो क्या फर्क पड़ता है, लिटिल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन तो सभी रिलीज करते हैं ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड जो है उसका जो कॉर्टेक्स रीजन, उसका जो थर्ड पार्ट है जोन, दैट सिक्रीट एंड्रोजन, दैट विल बी ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन, है ना। अब प्लासेंटा क्या करेगा, प्लासेंटा इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा। जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा, दिस प्लेसेंटा विल कन्वर्ट दिस एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन ना 2 काम करेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एस्ट्रोजन 2 काम करेगा। पहला काम तो क्या करेगा, पहला काम ये करेगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन जिसने प्रेगनेंसी मेंटेन कर रखी है डे 1 से ही, है ना, पहले कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा था प्रोजेस्टेरॉन, फिर प्लेसेंटा बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, है ना, तो इसने मेंटेन कर रखा है ना प्रेगनेंसी। तो एस्ट्रोजन पहले तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को काटेगा, इन द सेंस कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करवाएगा, क्योंकि हमें अब मेंटेन नहीं रखनी ना, हमें अब फीटस को बाहर लेके आना है, उसे डॉक्टर बनाना है हमें, है ना, तो हमें क्या करना है, अब फीटस हमें बाहर चाहिए। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करा देगा, ठीक है, एक तो ऐसा करेगा। दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया ना ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो यूट्रस का सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम, वहां पे बहुत सारे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स है, तो वो एस्ट्रोजन ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स का अमाउंट बढ़ा देगा, ठीक है, अमाउंट बढ़ा देगा। अब क्या होगा, आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज गोइंग टू रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा,
ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा, वो ऑक्सीटोसिन कहाँ आके बाइंड हो जाएंगे, जो यूट्रस का सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल का बना हुआ है ना मायोमेट्रियम, तो वहां पे क्या होगा बेटा, सारे ऑक्सीटोसिन आके लग जाएंगे एंड फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। कितनी फीमेल्स को अगर कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता ना तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, मतलब फील होता है बट जितना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए बेटा उतना नहीं हो पाता, तो फिर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं प्रेगनेंसी कराने के लिए। तो बहुत ही भयंकर पेन, तो भाई छोटा वर्ड है ना। सो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो देखो क्या पढ़ा था हमने कि ये सिग्नल्स फ्रॉम द डेवलप फीटस है ना एंड द प्लेसेंटा, राइट। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, जो एमनियोटिक सैक है ना, जो बोलता है कि पानी निकलना बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, तो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर होगी एंड वाटर विल कम आउट, है ना, और यहाँ से फिर यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बराबर अमाउंट में रिलीज हो रहा है। एंड आपको पता है बेटा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आपका जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो केवल ऑक्सीटोसिन स्टोर करता है, वो बनाता नहीं है, उसको बनाने वाला हाइपोथैलेमस ही है ना। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बनाता है और फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है, भाई तू स्टोर कर, ठीक है। अब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, आपका जो मायोमेट्रियम है वहां पे रिसेप्टर्स है ऑक्सीटोसिन के, तो वहां पे आके समझो ये आपका जो मायोमेट्रियम है वहां पे आके ये रिसेप्टर्स पे ऑक्सीटोसिन बाइंड हो जाएगा और फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फिर पहले क्या होता है, हमेशा पहले हेड जो है फीटस का हेड है बेटा, फीटस का हेड जो है इट विल कम आउट फर्स्ट, ठीक है। फीटस का हेड जो है वो आएगा, है ना। ओके, फिर आगे क्या होगा, umbilical cord, है ना, that will also come out along with the fetus, है ना। एंड फिर umbilical cord जो है, umbilical cord और प्लेसेंटा मतलब बेसिकली पूरा बाहर आएगा। umbilical cord प्रिजर्व भी करते हैं आजकल लोग, है ना, बिकॉज इट हैज सेल्स ना, स्टेम सेल्स, तो ताकि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो उस स्टेम सेल से कोई ऑर्गन जनरेट हो सकता है, इसलिए umbilical cord जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। एंड फिर पूरा फिर वो कट लगा देते हैं एंड फीटस जो है अब वो बाहर आ जाएगा, राइट। बेटा जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स, तो वहां पे भी एक्चुअली स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच मसल्स होते हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन होता है, बिकॉज यू नो दैट सर्विक्स एंड वजाइना टुगेदर नोन एज बर्थ कैनाल, है ना। सर्विक्स एंड वजाइना को साथ में हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो बेसिकली जब आपका जो यूट्रस है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन होता है ना, तो जो सर्विक्स है उसके जो स्ट्रेच मसल्स है वो भी वर्क करते हैं एंड वाइड करते हैं रीजन को, और सर्विक्स एंड वजाइना टुगेदर नोन एज बर्थ कैनाल, एंड वहां से फिर फीटस जो है वो बाहर आएगा, ओके, बाहर आएगा। तो देखो पहले भी वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर से पूरा खाना ले रहा था, और अब भी इनिशियल डेज में वो लैक्टेशन करेगा, है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड मिल्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। यू नो प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। एंड हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ऑक्सीटोसिन भी चाहिए, बिकॉज ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज नोन एज कोलेस्ट्रम, है ना। एंड कोलेस्ट्रम कंटेन विच एंटीबॉडी बेटा, IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी होता है बेटा कोलेस्ट्रम में। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, इट इज IgA, ओके। तो it contains several antibodies that aid the newborn to develop immunity, okay।
तो स्टार्टिंग 6 मंथ्स में जब लैक्टेशन चलता है तब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये याद रखना, ओके। चलिए, थैंक यू।